सुप्रभात प्यारे बच्चों। चलिए आज की हम हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। आज की हम हिंदी कक्षा में करेंगे व्याकरण से पाठ 1 और 2 भाषा। भाषा के प्रकार। भाषा जैसा कि आपको नाम से पता चलता है, भाषा यानी लैंग्वेज। जब हम अपनी बात को, अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा है। मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। जैसे चित्र में देखते हैं, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? नेहा ने अपनी सहेली से कहा। सहेली ने बोला, नहीं, मैं झूले पर झूलना चाहती हूँ। नेहा के मन में विचार आया और उसने अपनी सहेली से कहा। फिर सहेली के मन में जो विचार आया उसने नेहा से कहा, तो दोनों ने एक दूसरे को अपने मन की बात बताई। यही तो भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलने से ही पता चल रहा है। मौखिक भाषा जिसमें हम अपनी बात को मुंह से बोलकर बताते या समझाते हैं। जैसे मैं अभी आपको मुंह से बोलकर अपनी बात समझा रही हूँ और आप कानों से सुनकर मेरी बात को समझ रहे हैं। ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं बोलकर, वो मौखिक रूप होता है। जैसे चित्र में देख सकते हैं, 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक नेताजी भाषण दे रहे हैं, यानी बोलकर। एक दादी कहानी सुना रही है। अब दादी कहानी कैसे सुना रही है? बोलकर सुना रही है। भाषा का दूसरा रूप लिखित रूप होता है। लिखित रूप यानी अपनी बात को या मन की बात को लिखकर दूसरों तक प्रकट करना। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे जब मैं आपको कोई भी काम लिखने के लिए कहती हूँ और आप मुझे उसे लिखकर उत्तर देते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप माना जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि लिखित भाषा के कितने रूप हैं। पत्र लिखकर भी हम अपनी बात को भाषा के रूप में, लिखित भाषा के रूप में बता सकते हैं। समाचार पत्र में लिखे शब्दों को हम पढ़ सकते हैं। पुस्तक में हम लिखे शब्दों को भी पढ़ते हैं। भाषा के और भी रूप होते हैं। भाषा के रूप में एक रूप सांकेतिक रूप भी आता है, जिसमें हम संकेत के द्वारा अपनी बात लोगों तक समझाते हैं या बताते हैं। ऐसा ज़्यादातर वो प्राणी करते हैं जो अपनी बात को बोलकर या लिखकर नहीं समझा सकते। जैसे पक्षी या फिर जब यातायात के नियमों का पालन किया जाता है, जो यातायात के साधन जब हम करते हैं और ट्रैफिक लाइट में जब एक ट्रैफिक हवलदार खड़ा रहता है, तो वो अपनी बात को संकेत के द्वारा बताता है। तो भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा भी कहलाता है, लेकिन इसका हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। अभी हम 2 रूप पढ़ेंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आशा है आपको भाषा अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।